मुझे ये बताओ, 2 दिन किधर थे तुम? 2 दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हम आया सा, तुम हमकी लब्बी कोई ना, तुमकी परजाई हमकी तकनी पे इसी छपी छपी था। शुक्र अल्लाह हमकी उसकी नज़र ना आया, नहीं तो तुमकी परजाई हमकी पोड़ी किन्नी तो हमकी तो चंगिया जुतियां मारा गया। तो तुमकी पता था आया तुम, हाँ तुमकी हम इतने ही मिलने आशना आया था, तुम इतने ही अच्छे ही हैं, हमकी मरवान लगी सी। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे ना मोबाइल लेके दे दो। यहाँ पे बड़ा मसला होता है, मिलने में बड़ा मसला होता है, तुम मुझे मोबाइल लेके दे दो। अगर मोबाइल नहीं हुआ तो फिर मैं फंस जाऊंगी। ओ भागो भागो, भाभी आ गई है, भागो। अच्छा ठीक है, हम मोबाइल पे हैं तुम मस्त। अच्छा ठीक है। मेरी बात सुनो, ये लड़का कौन था जो दीवार से गया है? अभी अभी मैंने देखा कोई लड़का था यहाँ पे। कोई नहीं था भाभी, आपका वहम है, आप खामखा मुझ पे शक कर रही हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं आया था, मैं अकेले में उधर बातें कर रही थी, वॉशिंग मशीन लगाने लगी थी, मैंने कहा कपड़े धो दूं। कोई भी लड़का नहीं था यहाँ पे, आपको वहम हुआ है। क्यों? मैं पागल हूँ? मैंने खुद देखा है, बताती हूँ तुम्हारी अम्मा को, वही तुमसे पूछेंगी। मैं जाके बता रही हूँ तुम्हारी अम्मा। अम्मा जी, अपनी बेटी के काम देखें, इसको अभी से काबू में कर लें, बाद में आप पछताएंगी। मैंने अभी अभी देखा है, दीवार से कोई लड़का फैलान के गया है, इससे बातें कर रहा था, जैसे मैं बाहर निकली हूँ वो लड़का भाग गया है। इसे अभी इससे काबू में कर ले, बाद में आप बहुत पछताएंगी। जुलवा कुड़िए, हम की ती पर इल्जाम लाती हैं, हम की ती नहीं है जी, खबरदार बकवास करती नहीं था, आपे खुद ही है जी था, हम की ती पर इल्जाम लाती हैं, मारी मारी जुतियां था, हम तुमकी आग कड़ी छोड़ता, हम सदनियां उसकी था, उन्हें तुमके मुंह पर करानी है। अगर ये गल ना हुई तो तुमके शामी तो पहला हम तलाक ना कराई था, हमका ना बटाई छोड़िया। जुबदा ए जुबदा। अम्मा जी, अच्छा वो आपने मुझे बुला लिया, मैं भी आपके पास ही आने वाली थी। भाभी सरासर मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं, ऐसे ही मुझ पे तोहमतें लगा रही हैं। इन्हें पूछें इनकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है। तो बस अखबार, कितनी झूठी लड़की हो तुम। अभी अभी मैंने तुम्हें लड़के के साथ देखा और मैंने तुम्हें मना भी किया, कितनी झूठी लड़की हो तुम। मरते हुए तुम्हारा मुंह काला होगा जो झूठ बोल रही हो तुम। वो तुम हमका जिंदगी ही मुंह काला कराने पर लगी नहीं है, किस तरह सरासर हम की ती ने मुंह ने ऊपर झूठ मारनी है, तुम की शर्म नहीं अशनी। और तुम की मिलने हस्ता आया हसी, हम की ती ने मथा लानी है और तुम की मिलने हस्ता आया हसी, तो हम की ती शर्मो या वाली मऊ की ती है, इस तरह की लुच्ची फंगी हुई हम की ती नहीं, तुम की शर्म नहीं अशनी। सरासर हम की कुड़ी पर इल्जाम लानी है, हम सदनिया तुमके खसमा की था उसकी दसनिया मुंडिया रमजी, इतना तुम की जनानी क्या आखती पेगी। जी अम्मा जी, क्या शोर डाला हुआ आपने? क्या हो गया है? ऐसा क्या कर दिया मेरी बीवी ने? वो तुम की जनानी हम की ती के ऊपर इल्जाम लाती हैं, हम की ती की आखनी तुम को ये नल मिलती से हैं, इसकी शर्म नहीं अश्ती हैं, अपनी ननानू पर ये इल्जाम लाती। पूछ इसकी हम की ती ना क्या दुश्मनी, क्या दुश्मनी मुकाना चाहती है हमारी ती के साथ, हमका अब ना किया बदनाम कराना चाहनी। पूछ आपकी जनानी को लू। मेरी बात सुने, मैं इस पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही, ठीक है? मैंने खुद लड़के को देखा था और मैंने इसे मना भी किया था, मैंने कोई गलत बात नहीं इसके साथ की, ना मैंने इस पे कोई इल्जाम लगाया। मैंने सिर्फ इससे पूछा है कि वो लड़का कौन था, वो दीवार से जो फैलान के गया वो लड़का कौन था। और ये आगे से बोल रही है कि मैंने इस पे इल्जाम लगाया, मैंने इस पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने जो सच था वो बताया है सबको। मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बोलने की? अगर तुमने देख भी लिया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी आके बताने की या उसे समझाने की? आजकल अपनी मर्जी करते हैं सब, इन सबको अपनी मर्जी करने दो। तुम्हारी आगे इस घर में कोई हैसियत नहीं है, तुम्हें आगे इस घर में कोई कुछ नहीं कहता और समझता ही नहीं है कुछ, ठीक है? तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है बीच में, जो मर्जी करे यहाँ पे जो भी करता है ताकि किस तरह हमके खिलाफ हमके मुंह पर बानो सुननी पेंगे, या तुमका भरा तुमका दुश्मन है, या जनानी की पढ़ाता ही या जनानी की नहीं ठाकता कि इस तरह इसकी ना आख है, ये हमकी ती ना दुश्मन है ना, ये रन मरीद है ना, ये प्यू पर गया है ना, इसका प्यो भी या जा सके ना, अगू पुत्र भी या जाए ना, ये हमकी सारे दाजा चाहिए जे लगे ना। अम्मा सही बात है, भाभी का क्या कसूर है? हमारा अपना भाई रन मरीद है, हम भाभी को क्या कह सकते हैं? सारा भाई का कसूर है। भाई मेरे मुंह पे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो भाभी को हम क्या कह सकते हैं? वो तो फिर भी तीसरे घर से आई हुई है, तो ये तो मेरा अपना भाई है, किस तरह मेरे मुंह पे बैठा हुआ मुझ पे इल्जाम लगा। देखा ना, सच बोल के करवा ली ना अपनी बेइज्जती भी और मेरी बेइज्जती भी, ये होता है सच बोलने का नतीजा। इस आज के जमाने में किसी का गुनाह देखो भी तो उसके मुंह पे बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि उल्टा आपके गले में पड़ जाता है। तुम्हें जरूरत क्या है तुम्हें इनके मामले में इंटरफेयर करने की या इनके मामले में बोलने की? मुझे क्या पता था, मैं तो इनके साथ हमदर्दी कर रही थी, मैंने कहा कल कोई मसला ना बन जाए, मैं टाइम से इनको बता दूं, ये तो मुझ पे सवार हो रही है। ये होता है आज का नेकी लगाने का सिला। और निकलती हो इथों निकल, हम क्या कमरे च हम जुतियां मारता ठाला इथों हैं। तुम भी मुंडिया चुक तू समान जा अपने ससुर सहुरे के घर, जाओ अपने ससुर सहुरे के घर रोज तुम कोई पढ़ाते हैं, तुम जिनका रन मरीद हैं, जिन्हें की सारियां गल्लां चाहिए तू दसता है, तुम हमका दुश्मन है, हम नो के क्या आखा, हमका पुत्र ही हमका दुश्मन है, हम नो की क्या आखा, उठ हम तप्पड़ मारता तू ठाला। हम तो जा रहे हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक दिन आपकी बेटी जब चांद चढ़ाएगी ना, मुंह काला होगा, फिर आपको पता चलेगा कि बहू बिल्कुल ठीक बोल रही थी।
ओ चल इथों निकल, हम मता त्रप्पड़ मारे सिरा के विच, निकल इथों, हम किया था, हम की ती किया दुश्मने, अल्लाह तुमकी चाहे, अल्लाह तुमकी जानी पर बाह, अल्लाह बुझ। बिल्कुल ठीक है अम्मा, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा सलूक होना चाहिए था। आगे से अम्मा ये कोई बात करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी, इनके सरों में जूते मारना, इनको पता चले कि किसी पे इल्जाम लगाना कैसा होता है।